हुकूमत से मुज़ाकरात में पीटीआई के 4 रहनुमा क्यों गैर हाजिर रहे। 2 जनवरी के इजलास में शिरकत बानी से मुलाकातों से मशरूत कर दी। वजीर आला हाउस पेशावर में इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शुरा ने कहा हुकूमत की संजीदगी देखना चाहते हैं, हतमी फैसले का इख्तियार बानी चेयरमैन के हाथ में है। अडियाला जेल में आज अली अमीन गंडापुर और दीगर की बानी पीटीआई से मुलाकात मुतवक्के। हमारी जद्दोजहद मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती के लिए है, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। असद कैसर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क में सिविलियन बालादस्ती चाहते हैं, मुल्क में गैर कानूनी इक़दाम रोके जाएं, कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन रोका जाए, बानी और तमाम कारकुनान को रिहा किया जाए। पेशावर हाईकोर्ट में सारा दिन था, तो मीडिया के साथियों के लिए खबरें लगाने से पहले चेक जरूर किया। सर ये तासुर दिया जा रहा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं है नेगोशिएशन में, इसलिए आप नहीं गए थे। भाईजान आपके सामने ही बैठा हुआ था अदालत में सारा दिन, अपनी बेल्स लेने के लिए हुकूमत ने फॉर्म 47 की हुकूमत ने ये केसेस लगाए हुए हैं। उमर अयूब की मुज़ाकरात में शिरकत ना करने पर वजाहत सामने आ गई। क्या आपको मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं? सहाफ़ी का उमर अयूब से सवाल। उमर अयूब मीडिया पर बरहम, कहा पेशावर हाईकोर्ट में था इसलिए मुज़ाकरात में शरीक नहीं हुआ, ऐसी खबरों में कोई सदाकत नहीं। पेशावर हाईकोर्ट ने उमर अयूब की 1 महीना की राहदारी जमात मंजूर कर ली। असद कैसर, शाहराम तरकई, शहरियार आफरीदी और दीगर की हिफाजती जमात में 21 जनवरी तक तौसी। कौम की ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात का नतीजा निकले। पाकिस्तान में मुज़ाकरात को मजाक की रात नहीं बनाना, पाकिस्तान में मुज़ाकरात को कामयाब करना है। जेलें आबाद हो रही हैं और गरीब लोग बर्बाद हो रहे हैं। मुज़ाकरात की बेल परवान चढ़ती नजर नहीं आती। कौम की ख्वाहिश है मुज़ाकरात नतीजा खेज हों। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं जेलें आबाद, गरीब बर्बाद हो रहा है। जुडिशल कमीशन ना बना, लोग रिहा ना हुए तो आलमी दबाव पड़ेगा। पाकिस्तान मौशी तबाही के दहाने पर है। पाकिस्तान के आइन और अदालतों में अंदरूनी मामलात हल करने की सलाहियत मौजूद है। अमरीकी पाबंदियों से पाकिस्तान के दिफा और दिफाई फैसलों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने निजी टीवी से गुफ्तगू में कहा पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर लगाई गई पाबंदियां नाइंसाफी पर मबनी है। खित्ते में मिसाइल सिस्टम और जौहरी टेक्नोलॉजी की दौड़ भारत ने शुरू की। बड़ी ताकतों को भारत के खिलाफ कदम उठाना चाहिए। अमेरिका का फौजी अदालतों से सिविलियंस की सजाओं पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने ट्वीट में कहा ऐसा मुनसिफाना ट्रायल चाहते हैं जो पाकिस्तानी आइन के मुताबिक हो। पाकिस्तान से शफाफ ट्रायल और इंसानी हुकूक के एहतराम का मुतालबा करते हैं। मिलिट्री कोर्ट में शहरियों का ट्रायल इतना शफाफ नहीं होता। ये मुनसिफाना ट्रायल के हकूक पर सवाल है। 9 मई के 25 मुल्जिमान को फौजी अदालत से सजा देने पर बरतानिया का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ने कहा हुकूमत पाकिस्तान बैनुल अक़वामी हुकूक के हवाले से जिम्मेदारियां निभाए, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। जुडिशल कमीशन के हतमी रूल्स का ड्राफ्ट जारी। जुडिशल कमीशन की कार्रवाई इन कैमरा हुआ करेगी। कमीशन के सिर्फ फैसले पब्लिक किए जाएंगे। इजलास में हुई गुफ्तगू मेंबरान किसी पर जाहिर नहीं कर सकेंगे। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस का इंतखाब 3 सीनियर जजेस में से होगा। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ना बनाने पर वजूहात देना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। काबीना ज़राए के मुताबिक हुकूमती इदारों की राइट साइजिंग के दूसरे मरहले की सिफारिशात की मंजूरी दी जाएगी। सुस्त इंटरनेट से छूट जाएगी जान। पाकिस्तान आज तेज रफ्तार तरीन गुंजाइश की 45,000 किलोमीटर तवील सबमरीन केबल से मुंसलिक हो जाएगा। इंटरनेट केबल की गुंजाइश 180 टेराबाइट फी सेकंड है। इस वक्त 8 टेराबाइट बैंडविड्थ दस्तियाब है। मुंसलिक होने के बाद हमें 24 टेराबाइट बैंडविड्थ दस्तियाब होगा। वीपीएन को काबू करने के लिए पीटीए के नए निजाम का इंकशाफ। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स को रजिस्टर करने के लिए नया मंसूबा मुतारिफ करा दिया। नई लाइसेंसिंग कैटेगरी का ऐलान। लाइसेंस याफ्ता सर्विस फराहम कुनंदगान की निगरानी मुमकिन होगी।
जिला कुरम में अमन और अमान की सूरत हाल मामूल पर ना आ सकी। मरकजी इशारा 77 रोज से बंद। अद्वियात और ग़िज़ा की किल्लत, रास्तों की बंदिश के खिलाफ इलाका मकीनों का कुरम प्रेस क्लब के बाहर धरना 5वें रोज भी जारी। गुज़श्ता रोज कत्ल किए गए 2 अफराद की तदफीन आज होगी। MQ पाकिस्तान आज मुहाजिर कल्चर डे मनाएगी। सकाफती प्रोग्राम होंगे, रैलियां निकाली जाएंगी। गवर्नर सिंध की रात गए मोटरसाइकिल रैली में शिरकत, मोटरसाइकिल चलाकर भरपूर जोशो खरोश का मुजाहरा किया। कामरान टिसोरी बोले, मुहाजिर कल्चर हमारी पहचान और फख्र है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, मुहाजिर कल्चर कौमी असासा है। लाहौर में रवा साल डकैती मज़ाहमत पर 13 शहरियों को कत्ल किया गया। 13 कारें और 1084 मोटरसाइकिलें छीनी गईं। शहर में डकैतियों की 46 बड़ी वारदातें हुई, मगर पुलिस हुक्काम का दावा है कि रवा साल स्ट्रीट क्राइम 44% कम हुए। शहरी हुकूमती दावे हक़ाइक़ के बरक्स करार देते हैं। रेट आज भी वही है, बल्कि आई गेस ज़्यादा ही हो गया पहले से। फ़र्क तो मुझे नहीं कोई फील हुआ। हर रोज़ उधर डकैती होगी, उधर मोटरसाइकिल चोरी होगी, उधर पता नहीं क्या क्या हो गया। ऐसा ही है, सब ड्रामेबाजी है। भी कोई कमी नहीं है। कमी जैसे नज़र आएगी सारे पाकिस्तानियों को नज़र आ जाएगा कि कमी हुई है जराइम में। वादी नीलम में बारातियों की गाड़ी दरिया में जा गिरी। 4 अफराद जहाँ बहक हो गए। मरहूमीन मानसेरा से नीलम जा रहे थे। पाकिस्तान में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। रवा साल मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 65 हो गई। बलूचिस्तान में 27 बच्चे पोलियो से मुतासर हो चुके। बलूचिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम 30 दिसंबर से शुरू होगी। तेहरान में इस्माइल हनिया को हमने कत्ल किया। इजराइल के वज़ीर दिफा ने एतराफ़ कर लिया। इन्होंने एक तकरीब से खिताब में कहा, जैसा कि हमने हनिया, याहिया अल सिनवार और हसन नसरुल्लाह के साथ तेहरान, गजा और लेबनान में किया, वैसा ही हुसियों के साथ उतहदा और सना में करेंगे। उन्होंने कहा कि इजराइल सख्त हमला करेगा और हुसी क़यादत के सर कलम कर देगा। गजा पर इस्राइली फौज का जुल्म सितम जारी। 24 घंटों में सीनियर हमास रहनुमा समेत 58 फलस्तीनी शहीद, 86 जख्मी हो गए। शहदा की तादाद 45,317 हो गई। 1,07,713 फलस्तीनी जख्मी हैं। इस्राइली फौज का गजा में 3 फौजियों की हलाकत का एतराफ़। इस्राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं, गजा में यरगमालियों की रिहाई के लिए होने वाले मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हुई है, मगर वो नहीं जानते हैं कैदियों के तबादले के मुआहदे पर बातचीत में कितना वक्त लगेगा। अमरीकी सदर ने सजाए मौत के 37 कैदियों की सजा उम्र कैद में तब्दील कर दी। दहशतगर्दी और नफरत की बुनियाद पर कत्ल के 3 मुजरिमान की सजा बरकरार। भारत को फायदा पहुंचाने के लिए खेल की साख को कुर्बान किया गया। बरतानवी जरीदे टेलीग्राफ की ICC पर कड़ी तनकीद। लिखा, क्रिकेट में भारत की इजारादारी है। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भारतीय मफादात का ख्याल रखा गया। वेस्ट इंडीज के दौरा पाकिस्तान का शेड्यूल जारी। मेहमान टीम 19 साल बाद 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी। पहला टेस्ट 17 जनवरी और दूसरा 25 जनवरी से मुल्तान में शुरू होगा। दौरे के लिए वेस्ट इंडीज के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। ग्रेग ब्रेथवेट क़यादत करेंगे।